नमस्कार। मेरे व्यंग का शीर्षक है धरना से क्या डरना। किसी भी देश की व्यवस्था को बनाने और बिगाड़ने में धरने का महत्वपूर्ण योगदान है। धरना शब्द की उत्पत्ति धर से हुई है, जिसका अर्थ है रख। इस प्रकार धरना का अर्थ अपनी बात सामने वाले के दिमाग में रख देना या ठूस देना होता है। विशेष मामलों में इस बात को, चाहे तुकी हो चाहे बेतुकी बात हो, इसको जिद भी कहा जा सकता है। इसके लिए किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर मंच, गद्दा, तकत, तकिया आदि पर खुद को धर देना होता है, ताकि ज़्यादातर लोग अपने ध्यान को धर सकें। ये दो प्रकार के होते हैं, कायदे के और बेकायदे के। एक पक्ष के लिए अगर कायदे का होगा तो दूसरे वाले के लिए यह बेकायदे का हो सकता है। मतलब कि धरना पहले वाले के लिए मुनाफे का लिफाफा है तो दूसरे के लिए कटा फटा और खाली लिफाफा। यह देश काल, परिस्थिति और दल और सत्ता पर निर्भर करता है। धरना की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं भी होती हैं। इसमें व्यवस्था की चलती हुई गाड़ी रुक जाती है। ऐसा लगता है कि सब कुछ जम गया है, बिल्कुल दही की तरह। लेकिन इससे हमेशा नुकसान ही हो ऐसा नहीं है। कई तरह की संभावनाएं भी इससे पैदा हो जाती हैं। पहला, दही की लस्सी बनाकर दोनों पक्ष पी सकते हैं। किसी को कानों कान तक खबर नहीं होती। दूसरा, धरने पर बैठा व्यक्ति इसका रायता भी बना सकता है। इसे वह खुद फैला सकता है या सामने वाला फैला सकता है। सामने वाला ऐसा करे, ऐसे मामले कम ही मिले हैं। वह तो अपने खिलाफ जमे दही को दही बनने तक ही सीमित रखना चाहता है। हाँ, धरना धारक इसे फैलाने में माहिर होता है। उसके द्वारा बनाए रायते का गुणधर्म ही होता है फैल जाना। फैलाव का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होता है उसे उतना ही फायदा होता है। ज़्यादा मात्रा में भेड़ों का वो गेड़िया बन जाता है। फर्श से अर्श पर चलकर वह कब जीरो से हीरो बन जाता है पता ही नहीं चलता। धरने की पूरी सफलता के लिए कुछ शर्तें भी होती हैं। पहला, धरना धारक का मुंह बेरौनकी होना चाहिए। भले मंच के पीछे से वह जूस वगैरह पी ले, सबके सामने ऐसा दिखना चाहिए कि कई दिनों से पेट में कुछ गया ही ना। ऐसे लगे कि भूख के कारण चेहरा सूख गया हो और मुरझाकर बस गिरने ही वाला हो। इससे लोगों की सहानुभूति दौड़ी चली जाती है। मीडिया की कवरेज भी बढ़िया हो जाती है। बड़ी सी फोटो के साथ बंदे का हाल चाल छप जाता है। किसानों की आत्महत्याएं, बलात्कार, हिंसा, छेड़खानी, दंगा, बच्चों की चीखें आदि की खबरें इसके सामने पानी भरने लगती हैं। ये फालतू की घटनाएं अखबार में किसी कोने में एक आध लाइन पा जाए बहुत है। जब सामने धरना चल रहा हो तो क्या चाहिए ऐसी खबरों को। मीडिया का इतना एहसान बहुत है कि इन्हें एक आध पंक्ति मिल जाती है। दूसरी शर्त है, धरना धारक जनता के प्रति ज़्यादा संवेदनशील न हो। धरने पर अड़े या पड़े रहने के कारण लोगों का जो भी नुकसान होता है उसके प्रति ज़्यादा भावुक शावुक नहीं होना चाहिए। हाँ, जनता उसके प्रति भावुक भले हो ले। अगर ऐसा नहीं होगा तो धरना धरा पर ही धरा रह जाएगा, ऊंचाइयां प्राप्त नहीं कर पाएगा। अस्पताल में जो एडमिट हैं उसके लिए दवाइयाँ व खाना पहुंचाने में देर हो रही हो, लोग घायल हो रहे हों, मरते खपते भी हों, तो धरना धारक के सिर में जूं तक नहीं रेंगनी चाहिए। अन्य जामों को छोड़कर बस उसे लोकप्रियता का जाम पीने से मतलब होना चाहिए। धरना की अपनी प्रकृति भी होती है, कला या विज्ञान। अध्ययन से पता चला है कि यह कला और विज्ञान दोनों ही है। व्यक्ति जिस बंदे के खिलाफ धरने पर होता है उसकी कमियां सबके सामने आ जाती हैं। अगले के लिए कमियों को छिपाए रखना एक कला है तो इसे सभी के सामने लाना किसी विज्ञान से कम नहीं है। बहुत व्यवस्थित और प्रयोगों पर आधारित निर्णय करने पड़ते हैं। विश्वसनीयता और परिणामों की जांच करनी पड़ती है। यह कौशल कोई वैज्ञानिक पद्धति ही दे सकती है। इसे किस तरह
चारों तरफ फैलाना है, कब और कैसे समेटना है, यह मुख्य कर्ता धर्ता की कलात्मक क्षमता पर निर्भर करता है। चांद की 16 कलाओं से कोसों दूर आगे निकल जाना पड़ता है। अतः धरने की पूरी प्रक्रिया को कला या विज्ञान के किसी एक खांचे में नहीं रखा जा सकता। दोनों खांचों में इसने पांव पसार कर रखा है। इसमें कोई शक नहीं कि भविष्य में इसकी प्रकृति हद से भी बाहर हो जाए। इस ध्यान खिंचक समारोह के लिए कुछ सावधानियां होनी चाहिए, जैसे कि जलसा पहली बार मज़ेदार होता है, लेकिन दूसरी बार यह मौजेदार हो जाता है। पहले वाले में भीड़ जुटती है, कवरेज होता है, हीरो हीरोइन आगे पीछे दौड़ते हैं, 4 पायों वाली गाड़ी में बैठने वाले 2 पायों पर दौड़ते हुए पहुंच जाते हैं, जबकि दूसरे वाले धरने में लगता है कि पैर किसी ने बांध दिए हैं। पहले वाला हवा पानी न मिल रहा हो, यानी कि पूरी तरह मौजेदार। पैर जमीन को छूते हुए भले लगे, पर पूरी तरह छू नहीं पाते। न बंदा ऊपर रहने जोग रहता है, न जमीन पर। जनता को यह डेली रूटीन वाली चीज़ लगने लगती है। सरकार भी सरोकार रखना छोड़ देती है। धरना धारक बीच का हो जाता है, जिसे कोई भी कहीं से भी दबा देता है, सैंडविच के बीच में पड़े आलू की तरह। उसमें खुद किसी को दबाने की शक्ति खत्म हो जाती है। बस यहीं से वो दबा, कुचला, हारा, दीनहीन आदि हो जाता है। मीडिया भी उस तरफ से अपनी डिबिया बंद कर देती है। आत्मसमर्पण के अलावा कोई भी शक्तिवर्धक दवाई काम नहीं आती है। अतः जरा सी सावधानी जिंदगी भर आसानी पर अमल करना चाहिए। पहली बार में ही लोग जुट जाएं तो उन्हें पकड़ लेना चाहिए। भीड़ के ऊपर कालीन बिछाकर बैठ जाना चाहिए। यहाँ से राजनीति का दरवाज़ा खुला हुआ दिखता है, जिसमें दौड़कर उसे घुस जाना चाहिए। जो पहले से राजनीति में हैं, पर किसी भी कारणवश जमीन खिसक चुकी है, तो उन्हें भी इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ही धरनात्मक कदम उठाना चाहिए। यह उनके वर्तमान और भविष्य के लिए तो फलदायक होगा ही, आने वाली पीढ़ियों के लिए तो अति फलदायक सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।